ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, देव संधि के कुछ उदाहरण। मैंने इसके पहले देव संधि के बारे में बता दिया था। देखिए जैसे कि आपका किताब में दिया है उदाहरण आपके कि धन धन अर्थी है ना। देखिए आप किताब में क्या दिया है, एक धन मैंने बताया था, एक धन लिखा हुआ है, एक धन बना हुआ है, गणित वाला धन है ना। पीछे क्या है देखिए, धन धन अर्थी और हिंदी के किताब में दिया है क्या, कहाँ गया, दिया आपका मद धन अंधा, दोनों बताएंगे। देखिए पहले हिंदी वाला देखिए क्या लिखा है, मद धन, क्या दिया है, शांत रहो बात ना करो, अंधा। क्या दिया है, मद धन अंधा। ये उदाहरण सबकी किताब में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक सचिन, क्या नाम, नारायण दास, अरे नारायण दास नाम तुम्हारा इतना अच्छा है, नारायण दास, कम से कम काम भी वैसे कर लो नारायण वाले। बताओ उदाहरण नहीं ढूंढ पा रहे हो, और दोनों सपाटी वैसे ही हैं। सही से पढ़ो, देखो सुनो, मिला किसको 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 मिल गया, किताब में उदाहरण बताइए। एक क्या लिखा, मद धन अंधा। अब हम क्या, हम केवल आ वाले उदाहरण ले रहे हैं, कौन से, छोटा और बड़ा वाला, ठीक है। देखिए संधि करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, व्यंजन से हम स्वर को अलग करेंगे। स्वर संधि चाहे व्यंजन संधि हो अधिकतर, लेकिन मैक्सिमम स्वर संधि में ऐसा होता है जब आप व्यंजन से स्वर को अलग करेंगे तभी आप संधि कर पाएंगे, वरना संधि नहीं कर पाएंगे और तभी संधि आप पहचान पाएंगे। ठीक, देखिए इसमें इसमें किस चीज की मात्रा है, छोटा आ, निकाल दो, दा से हमने छोटा आ की मात्रा मैंने निकाल दिया, निकाला, बताइए, निकाल दिया। अब इसमें ये कौन सा बार है, छोटा आ है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको केवल दो भागों में बांट देना है। हमने दा लगा दिया और इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। एक हमने दा से छोटा आ निकाल दिया, एक, और दूसरी पद के अंतिम प्रथम पद में क्या है, छोटा आ है, इसको मैंने दो भागों में कर दिया। एक, अब देखिए प्रथम पद का अंतिम मान ये छोटा आ है और द्वितीय पद का प्रथम मान क्या है, छोटा आ। एक, प्रथम पद का अंतिम मान क्या है, छोटा आ, और द्वितीय पद का प्रथम मान छोटा आ। तो अब छोटा को क्या कहेंगे, ह्रस्व, संस्कृत में क्या कहेंगे, ह्रस्व। जब ह्रस्व दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, दीर्घ बनेंगे। क्या बनेंगे, दीर्घ। तो क्या बन जाएंगे दोनों, दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा आ। ठीक, बनेंगे नहीं बनेंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इनका मान हो गया खत्म, इनका मान समाप्त। अब जो शेष बचेगा उसको हम उतार देंगे। बहुत मुश्किल आ रहे हैं, मैंने क्या बात, मैंने उतार दिया। ठीक, अभी मैंने बताया था आपको नियम, अगर किसी व्यंजन के बाद में कोई स्वर आता है तब तो वह स्वर आगे अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है। तो जो बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ किसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, जोड़ दो तो क्या की मात्रा आ जाएगी, बड़ा आ की आ गई। ठीक, अब जो शेष बचा है इसको उतार दो। ठीक, क्या बना, मदांधा, क्या बना, समझ में आया, हाँ बेटा। ठीक, इसको करना कर लो, आप लोग साथ 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 उतारते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। और क्या, क्यों अंकित तुमने इसको उतारा, ठीक, समझ में आया, क्या नरेश आया, समझ में नहीं आया, पीछे नारायण दास और मंगल आया, ठीक, हो गया वाला, जल्दी उतारो बेटा, समय इतना नहीं है। अब देखिए दूसरा उदाहरण बताइए आप लोग, बोलिए दूसरा
दूसरा उदाहरण बोलो पुनः से। क्या है देखिए, धर्म धन अंधा। क्या है? धर्म धन धर्म अंधा। धन अंधा। इसको इरेज कर दें। शांत रहो। देखिए क्या है, चाकू ले आओ। क्या लिखिए, क्या देखिए, धर्म धन अंधा, ये तो आपकी किताब में है। एक धर्म धन अंधा। देखिए फिर आप कोई पुनः काम कीजिए कि व्यंजन से स्वर को अलग कर दीजिए। व्यंजन से माँ से, माँ में कौन सी मात्रा है? हल्का, छोटा, है कि नहीं? अलग कर दो। लग गया अलग। अब आ गया हल्का, बाहर आ गया। ठीक, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया मैंने, धन निशान लगा, धन लगा दिया। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको दो भागों में तोड़ दीजिए। यानी क्या, देखिए यहाँ पर एक, अब देखिए इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, हो गया। अब देखिए हल्का आ और हल्का आ, क्या बना? बड़ा। या हरस्व आ, हरस्व क्या बना? दीर्घ आ, क्या बना? बना। एक, अब कुछ नहीं करना है, इनका मान खत्म हो गया, दोनों का खत्म। शेष जो बचेगा हम वही उतार देंगे। उतार दिया आपका। एक, अब देखिए व्यंजन क्या है, कोई स्वर है? कौन सा स्वर है? बोलो। जी सर। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बताइए कौन सा है? मत बड़ा, बड़ा इसमें जुड़ जाएगा। यानी कोई स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है तो माँ क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा, है ना? तो क्या बन जाएगा? धर्मांधा। क्या बनेगा? धर्मान। पहले कोई धर्मांधा है, धर्म का अंधा है, अर्थात अपने धर्म में इतना नहीं है कि उसको दूसरा धर्म दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्या बना? धर्मांधा। समझ लिख रहे हो ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक उदाहरण और लेता हूँ, उसके बाद क्या करना है आपको, घर से कार करके कुछ लाना होगा। यानी आप छोटा, यानी आप आ वाले उदाहरण कर लीजिएगा। कौन से? आ वाले। ई वाले क्या बता देंगे, ऊ वाले बता देंगे, फिर डी वाले बता देंगे। ठीक, देखिए संस्कृत किताब में क्या है, विद्या धन अर्थी। क्या है? विद्या धन अर्थी। विद्या धन अर्थी। ठीक, क्या है? क्या में क्या की मात्रा है? बड़ा की मात्रा है। उसमें कहना बड़ा की मात्रा आप बाहर कर दो। अब इसको दो भागों में तोड़ दो, अर्थी को। ठीक, अब देखिए हल्का आ, बड़ा आ और हल्का, दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलकर क्या बने? बड़ा, यानी दीर्घ आ बन गए। यानी बड़ा आ धन छोटा मिलकर क्या बने? बड़ा आ बने। यानी दीर्घ आ और ह्रस्व आ मिलकर क्या बने? दीर्घ आ। ये तो होता है। अब इसको क्या करना है आपको? सीधा कुछ नहीं करना, उतार दो। इनका मान खत्म हो गया, देखो दोनों का, जो शेष बचेगा उतार दो इसे। ठीक है, फिर वैसे आगे देखिए आपका व्यंजन के बाद स्वर है, व्यंजन के बाद स्वर है, तो यह स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा। तो दा में बड़ा की मात्रा बन जाएगी, क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। ठीक, बताइए इतना समझ में आया? क्यों? पीछे नारायण दास कुछ समझ में आ रहा है? हैं?
ऐसे थोड़ा यार तुम इसे जान होता है कि मुंह ला रहे हो अपना, बताइए समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ ऐसे बोलो, हाँ या ना। पीछे नरेंद्र, तो समझ में आ रहा है? और ये धीरज, उसमें दिमाग में आ रहा है हल्का हल्का। कंटिन्यू क्लास में रहो, दिमाग लगाओगे, हमारी गारंटी है कि मूड बच्चा भी कोई बिल्कुल जिसके बिल्कुल दिमाग शून्य होगा उसको भी पढ़ा देंगे, लेकिन क्या है आपको दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आप दिमाग ही नहीं लगाओगे, क्यों ऋतिक कुछ समझ में आ रहा है? रोज क्लास में आओ और दिमाग यहाँ लगाओ बोर्ड में, तो आपको समझ में ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है? आज कई उदाहरण आप लोग छोटा और बड़ा यानी ह्रस्व और दीर्घ वाले उदाहरण जितने आपकी किताब में हैं वो आप करके लाइएगा। कल हम बनाएंगे कौन से? ह्रस्व ई और दीर्घ ई, है ना? यानी ह्रस्व यानी हल्की ई और बड़ी वाले उदाहरण आपको हम यहाँ बताएंगे। आज क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। जय हिंद।